नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा के सांगोद में आयोजित समारोह में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खान विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का समावेश करते हुए अवैध खनन पर रोकथाम के निर्देश दिए। और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर बरकरार, मौसम विभाग ने 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों और साझेदारों के साथ बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित संपर्क सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भारत की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने अगले साल भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले AI प्रभाव शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिक्स साझेदार देशों को आमंत्रित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शांति और सुरक्षा सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद आज मानवता के समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन करने वाले देशों को इसका मूल्य चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को एकजुट होकर आतंकवाद और इसे शह देने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल बर्मुडेस से भी मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा के सांगोद में आयोजित समारोह में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान वंचित और 50 किलोग्राम से कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत 5 महिलाओं को पोषण किट देकर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अभियान के तहत 1500 महिलाओं को निशुल्क पोषण किट दिया जाएगा, जिसमें 16 किलोग्राम खाद्य सामग्री दी जाएगी। अभियान की शुरुआत होने के बाद पंचायत स्तर पर कैंप लगेगा, जिसमें यह पोषण किट गर्भवती महिलाओं को 10 महीने तक हर महीने दिया जाएगा। इन महिलाओं का स्वास्थ्य कार्ड भी बनेगा। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को प्रतिमाह निशुल्क स्वास्थ्य जाँच एवं परामर्श होगा, जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज होगी। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे। वे शिविर के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। वहीं 5 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। इस दौरान 92 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल भिवाड़ी में CETP और STP प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान श्री यादव ने दूषित जल भराव और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भिवाड़ी देश के नक्शे पर एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र है और दिल्ली के पास होने के कारण ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनकर उभर रहा है। उन्होंने भिवाड़ी के लोगों से इसे स्वच्छ बनाने में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान श्री यादव ने ग्वालदा गांव में प्रस्तावित ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि का निरीक्षण किया और कहरानी गांव में प्रस्तावित चिड़ियाघर के लिए आवंटित भूमि का भी अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कल किशनगढ़ में पुराने बस स्टैंड की जगह बने नए केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य जनता को सुविधाओं के साथ सुगमता से यात्रा कराना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए अधिकारियों से सख्ती से नियमों का पालन करने को कहा है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री निवास पर खान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का समावेश करते हुए विभाग अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यहां खनन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने खान विभाग को नए खनन क्षेत्रों की खोज में तेजी लाने और नीलामी प्रक्रिया को और गति देने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि नीलाम किए गए ब्लॉक्स में खनन कार्य जल्द शुरू किया जाए। प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हो रही है। शहर की सड़कों पर जगह जगह जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में बीकानेर संभाग और सिरोही के माउंट आबू सहित कुछ हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रही। देर रात श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में तेज बारिश के चलते 2 मकानों की छतें ढह गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उधर बूंदी जिले के नमाना क्षेत्र में शामू पुलिया पर 2 फीट पानी भर गया। तेज बहाव में एक कार घोड़ा पछाड़ नदी में जा गिरी। कार सवार लोग सुरक्षित हैं। भरतपुर में आज सुबह झमाझम बरसात हुई। इससे कई स्थानों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन द्वारा पंप सेट लगाकर पानी निकासी का काम किया जा रहा है। भरतपुर में आज सुबह से ही झमाझम बरसात शुरू हो गई। तेज बरसात से जगह जगह पानी भर गया। वहीं ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा हो गया। निचली बस्तियों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ गया। पानी निकासी के लिए जिला प्रशासन द्वारा पंप सेट लगवाए गए हैं और पानी निकासी का कार्य निरंतर किया जा रहा है। हालांकि बीच बीच में कभी हल्की तो कभी मध्यम बरसात भी हो रही है। जिला कलेक्टर ने भी बरसात को देखते हुए नदी नालों जलाशयों से दूर रहने की लोगों से अपील की है। उधर बरसात होने से खरीफ की फसल को लाभ होना बताया जा रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। डीग में भी तड़के से ही कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं सवाई माधोपुर में अधिकांश बांधों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार कल और परसों जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में तेज बारिश की संभावना है। जैसलमेर के पक्षी और वन्यजीव बाहुल्य लाठी क्षेत्र के देगराय ओरण में इंडियन कोर्सर पक्षी अपने बच्चों के साथ दिखाई देने लगे हैं। दक्षिण और पूर्व दिशा से उड़कर आने वाले इंडियन कोर्सर पक्षियों के दिखाई देने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मानसून से पहले घास के मैदानों और नदी किनारे खुले मैदानों का यह पक्षी दक्षिण व पूर्वी दिशा से जैसलमेर में आकर प्रजनन करता है, उन्हें बड़ा करता है और मानसून के चले जाने के बाद नए जन्मे सदस्यों के साथ दक्षिण व पूर्व में उड़ जाता है। दक्षिण भारत के पक्षी व प्राण विशेषज्ञों की माने तो यह पक्षी तेजी से कम हो रहा है। लगातार कम हो रहे घास के मैदान और खुले मैदान इसका मुख्य कारण है। ऐसे में मरुस्थली जिले में इनके नजर आने से वन्य जीव प्रेमी काफी उत्साहित है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा के सांगोद में आयोजित समारोह में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खान विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का समावेश करते हुए अवैध खनन पर रोकथाम के निर्देश दिए। और प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर बरकरार, मौसम विभाग ने 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।